हेलो। तो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ जुंजुत्सु कलेक्शन से उज़ुमाकी को, और ये वीडियो पार्ट 11 होने वाली है इस सीरीज की। तो पहले जाके बाकी वीडियोस देख लो, वरना ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। बाकी तुम्हारी मर्जी। तो जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा कि कैसे कुछ गैंग्स ट्विस्टर में ट्रैवल करना सीख गए हैं और रेस्क्यू टीम से खाना चुरा रहे हैं, जहाँ बाकी सब खाने के लिए तरस रहे हैं। और जब मित्सो उन्हें स्नेल खाते हुए देखता है, तब गैंग उन्हें खाना ऑफर भी करती है और किरेई के फादर को उड़ा देते हैं और सबको ट्विस्टर में फंसा देते हैं। लेकिन एंड में वो गैंग्स तो ड्रैगनफ्लाई पॉन्ड में चली जाती है, लेकिन सुइची, किरेई और मारुयामा को बचा लेता है। अब आगे तो उज़ुमाकी चैप्टर 16 का नाम है इरोजन। तो इस चैप्टर में हमें पता चलता है कि लोग अभी भी कुरोजुचो में आ रहे हैं, लेकिन यहाँ आके फंस जाते हैं और समय के साथ वर्ल्ड विंड भी बढ़ते जा रहे हैं, जिससे कि टाउन और डेंजरस होता जा रहा है। फिर हम देखते हैं किरेई और कुछ लोगों को जो कि वर्ल्ड विंड से बच रहे हैं, और इंट्रोडक्शन के बाद पता चलता है कि वो लड़का 5 दिन पहले मिदोरियामा शीसे यहाँ आया था, लेकिन अब फंस चुका है। उसने जितनी बार बाहर निकलने का ट्राई किया, वो फिर एक जगह आ जाता है। और मारुयामा भी बताती है कि उसने भी जब टनल से जाने का ट्राई किया था, तो वो जगह एकदम से ट्विस्ट करने लगी थी, जो उसे डार्कनेस की तरफ खींच रही थी, जिसके बाद उसे क्रॉल करते करते बाहर आना पड़ा। और फिर वो लड़का बताता है कि उसने सी से भी स्केप करने का ट्राई किया था, लेकिन सारी फिशिंग बोट्स टूटी हुई थी। जिसके बाद उन्होंने राफ्ट बना के निकलने का सोचा, लेकिन जो ग्रुप उनसे पहले राफ्ट बना के निकले, वो एक वर्लपूल में फंस गए और अंदर चले गए। और फिर किरेई से रो हाउस में रहने के लिए पूछते हैं, लेकिन सारे रो हाउस पहले से ही भरे हुए हैं और वो अभी एक टूटे हुए घर के नीचे रह रहे हैं और अभी वहीं जा रहे हैं। और बताती है कि उसकी मदर एक वर्लविंड से हिट हो गई थी और अब वो चल नहीं सकती। फिर हम देखते हैं किरेई की मदर को, जो उससे किरेई के फादर के बारे में पूछती है, लेकिन वो उन्हें नहीं मिले, जिसपे वो कहती है कि वर्लविंड उन्हें खा गया है, लेकिन किरेई उन्हें शांत करा देती है। दूसरी तरफ वो लड़का बोलता है कि ये जगह एक वर्लविंड से आसानी से टूट जाएगी, हमें रो हाउस ढूंढना पड़ेगा। और रो हाउस ढूंढने के लिए बाहर निकल जाते हैं और रो हाउस के बारे में बात करते हैं कि कैसे सारे कंक्रीट और स्टील के घर टूट गए हैं, लेकिन रो हाउस को कुछ नहीं हुआ। और टाउन के एंड वाले रो हाउस को चेक करने निकलते हैं और अपना नाम बताता है तानिजाकी। फिर चलते हुए उनका एक दोस्त ओकामोतो गिर जाता है, जो कहता है कि उसकी बैग में कुछ अजीब फील हो रहा है। जिसपे तानिजाकी चेक करता है तो उसकी बैग पे स्नेल शेल निकल रहा होता है, जिसपे सुइची कहता है कि ये जल्दी ही ह्यूमन स्नेल बन जाएगा। फिर किरेई के पूछने पे बताता है कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग स्लो चल रहे हैं, इतना स्लो कि स्पाइरल उन्हें कैच कर ले और वो नेक्स्ट हो सकते हैं। जिससे सब डर जाते हैं और अपनी अपनी बैग चेक करते हैं, जिसपे एक तो ठीक था, लेकिन दूसरे की पीठ पे स्पाइरल दिख रहा होता है और वो पैनिक करने लगता है। और फिर उसे शांत करा के वो सब दोबारा रो हाउस ढूंढने निकल पड़ते हैं। जिसपे वो आदमी पूछता है कि रो हाउस में जाने से मेरी पीठ से स्पाइरल डिसअपियर हो जाएगा क्या? जिसपे तानिजाकी कहता है कि मुझे नहीं पता, और वो दोबारा चिल्लाने लगता है, जिससे और वर्लविंड बनने लगते हैं। फिर वो उसे दोबारा शांत करा के चलने लगते हैं और एक रो हाउस पे पहुंचते हैं, जिसके बाहर कुछ लोग उन्हें अंदर लेने के लिए अंदर के लोगों से बोल रहे होते हैं, लेकिन वो उन्हें अंदर नहीं आने देते। फिर उनके बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद वो गेट को जबरदस्ती खोलने लगते हैं, लेकिन उस गेट से 3 फेस बाहर आते हैं, जो फूंक मार के उन्हें उड़ा देते हैं। लेकिन वो उसे रेजिस्ट करके अंदर के लोगों पे फूकने लगते हैं और ऐसे ही दोनों तरफ से वर्लविंड बनने लग जाते हैं। और जैसे ही बाहर के लोग रो हाउस को लकड़ी की मदद से तोड़कर अंदर देखते हैं, तो अंदर के सारे लोग एक साथ उलझ रखे थे। मतलब भाई, हाउ क्रीपी इज दिस। तो फिर जिसे देख के सब शॉक हो जाते हैं और वो बताता है कि धीरे धीरे करके यहाँ लोग आते गए और ज्यादा बनने की वजह से एक साथ बनने लगे और अब वो अलग नहीं हो सकते हैं। और तभी वो सब उस टूटी हुई जगह से बाहर निकलने लगते हैं और फिर रो हाउस के दोनों तरफ से सब बाहर फेंक जाते हैं। मतलब भाई, चींटियों की तरह बिखर रखे हैं। जिसके बाद वो दोबारा अपनी बॉडीज को टूटे हुए स्क्रैप से कवर करने लगते हैं और किरेई और बाकी सब दोबारा किसी और रो हाउस को ढूंढने निकल पड़ते हैं। तभी तानिजाकी बोलता है कि हम रो हाउस को हॉरिजॉन्टली एक्सपेंड कर सकते हैं, जिससे हम सबके लिए इनफ स्पेस हो जाएगा। जिसपे एक कहता है कि तुम्हें यहाँ रहने के बारे में नहीं, बल्कि यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचना चाहिए। और अगर उन्होंने हाउस को एक्सपेंड कर भी लिया, फिर भी वो उन सबकी तरह बन जाएंगे। और तभी उन सबके पीछे एक वर्लविंड आता है, जो 2 लोगों को उड़ा देता है। और तानिजाकी कहता है कि वर्लविंड में मरने से अच्छा हम रो हाउस में रहें। फिर एक आदमी कुछ शिप्स को नोटिस करता है, जो कि रेस्क्यू शिप थी, जिसे देख के सब खुश थे, लेकिन एकदम से वो सारी शिप्स ही वर्लपूल में चली जाती हैं। फिर रात को खाने के समय उन्हें खाना कम पड़ रहा था, तभी फिर से उसी आदमी को ह्यूमन स्टेल्स का कुक्ड मीट मिलता है, जिसे खाने से पहले वो थोड़ा सोचते हैं, लेकिन फिर खा लेते हैं। और तानिजाकी किरेई को भी खाने को बोलता है, जिसपे एक बोलता है कि हमें ओकामोतो पे ध्यान रखना होगा कि वो कहीं निकल ना जाए। फिर तानिजाकी किरेई और मारुयामा को खाने के लिए फोर्स करता है। तभी किरेई देखती है कि सुइची भी उस मीट को खा रहा है और एंड में वो भी उस मीट को खाने लगती है। और फिर अगली सुबह सबके साथ उसी शेल्टर की तरफ बढ़ जाती है, जहाँ किरेई की मम्मी थी, और उनके लिए भी कुछ मीट ले जाती है। लेकिन वहाँ पहुँच के देखते हैं कि वो शेक वहाँ नहीं है। तभी वो अपने भाई को देखती है, जो कि एक शेक के नीचे ही फंसा हुआ है, और उसे निकालती है। तब वो बताता है कि उनकी मम्मी एक वर्लविंड के साथ चली गई। लेकिन तभी मारुयामा नोटिस करती है कि मित्सो की पीठ पर स्नेल शेल आ रहा है और जल्दी ही मित्सो भी स्नेल बन जाएगा, जिससे किरेई भी वहाँ से एस्केप करने का सोचती है। और इसी के साथ खत्म होता है उज़ुमाकी चैप्टर 16। तो उज़ुमाकी चैप्टर 17
सीन का नाम है एस्केप। तो चैप्टर की स्टार्ट में हम देखते हैं किरई को जो मारुयामा से कह रही है कि उन्हें इस टाउन से निकलना होगा क्योंकि यहाँ से निकलते ही मित्सो ठीक हो जाएगा और फिर वो दोबारा अपने पेरेंट्स को लेने आ सकती है। जिस पे मारुयामा पूछती है कि आखिर कैसे, क्योंकि वो रोड से नहीं जा सकते। तो किरई हिल से जाने का आइडिया देती है जिसके लिए सुइची कहता है कि हर जगह स्पाइरल है। जिसके बाद वो डिसाइड करने के लिए लकड़ी गिरा के देखती है जो कि हिल्स की तरफ ही गिरती है और वो उस रास्ते निकल जाते हैं। फिर वो ऊपर जाके टाउन को अच्छे से देख पा रहे थे कि कैसे रो हाउस को छोड़ के सारे टाउन बर्बाद हो चुके हैं। तभी मित्सो बोलता है कि क्या तुमने नोटिस किया कि सारे रो हाउस का फेस ड्रैगन फ्लाई पॉन्ड की तरफ है। और मारुयामा भी देखती है कि एक आदमी रो हाउस को एक्सटेंड कर रहा है जो तानीजाकी था। और फिर वो भी किरई और बाकी सबको देखता है और चिल्ला के बोलता है कि क्या वो एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं और जब तक वो वापस आएंगे उनके लिए यहाँ रहने की जगह होगी, जिससे कि एक बहुत बड़ा ट्विस्टर फॉर्म होता है। फिर किरई के ढंग से देखने पे पता चलता है कि तानीजाकी के अलावा और भी कई लोग रो हाउस को एक्सटेंड कर रहे हैं। तभी टाउन का सायरन एकदम से बजने लगता है जो कि बिना किसी बिजली के रोज बजता है। तो फिर वो लोग हिल्स में और ऊपर जाने लगते हैं जहाँ ट्री और ग्रास दोनों ही स्पाइरल बने हुए थे। जिसके बाद वो चलते ही जा रहे थे, रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था, जिससे कि मित्सो की कमर में दर्द होने लगता है क्योंकि वो धीरे धीरे स्नेल बनता जा रहा है। तभी उनके सामने से कुछ लोग आते हैं जो बताते हैं कि असल में वो किरई और बाकी सबको देख के उनके पीछे आए थे, लेकिन अब वो दोनों एक सामने आ गए हैं। जिससे वो समझ जाते हैं कि वो कहीं भी जाएं लेकिन आखिर में यहीं आ जाएंगे। जिससे कि एक बंदा पैनिक कर जाता है लेकिन सब उसे शांत करा के फिर चलने लगते हैं इस भरोसे कि शायद बाहर निकल जाएं, जो कि एक आदमी को बांध कर चल रहे होते हैं। जिसपे मारुयामा पूछती है कि आखिर इसे बांध क्यों रखा है। तो वो बताता है कि ये जल्दी ही स्नेल बनने वाला है तो इसे बांध कर रखना जरूरी है ताकि ये भाग ना जाए। ये हमारे लिए इमरजेंसी फूड है क्योंकि हमें नहीं पता हम कब तक यहाँ रहेंगे, तो हम इसे खा सकते हैं। फिर जैसे ही और आगे बढ़ने लगते हैं तो आसपास के पेड़ और ग्रास और भी स्पाइरल की तरह दिखने लगती हैं, जिससे किरई को चक्कर आने लगते हैं। तभी मित्सो किरई को अपनी पीठ खुजाने को बोलता है जिससे कुछ लोग उसे देखने लगते हैं। लेकिन तभी ओकामोतो स्नेल में पूरा ट्रांसफॉर्म होने लगता है, जिसके बाद वो उसे खाने का सोच लेते हैं। फिर कुछ टाइम बाद जब उनको भूख लगने लगती है तो वो उसे पकाने का सोचते हैं, लेकिन फिर वो उसे कच्चा ही खाने का सोचते हैं और चाकू से उसे काटने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो अपने शेल में चला जाता है जिसपे शेल तोड़ने का ट्राई करता है, जिसके बाद एक उसके शेल में ही चला जाता है और उसके शेल के अंदर पूरा ही जाने लगता है। जिसके बाद बाहर खड़े लोग समझ जाते हैं कि वो उसे अंदर ही अंदर खा रहा है, तो वो उसे निकालने लगते हैं। और जब ये सब हो रहा था तो किरई और मारुयामा वहाँ से निकल जाते हैं ताकि उन्हें अवॉइड कर सके। फिर रास्ते में उन्हें एक कटा हुआ पेड़ दिखता है जिसपे वो लोग उसे देखने लग जाते हैं क्योंकि ट्री स्टम्प में देख के नॉर्थ साइड का पता लगाया जा सकता है। लेकिन जैसे ही सुइची उसे देखता है तो उसे उसके फादर दिखने लगते हैं, जिससे वो डर जाता है। लेकिन किरई उसे शांत करा देती है। जिसके बाद सभी स्लो चलने लगते हैं और जब मारुयामा टाइम चेक करती है तो उसकी वॉच की सुई भी घूम रखी होती है। और तभी किरई नोटिस करती है कि मित्सो स्पाइरल प्लांट्स को खा रहा है और उससे जाके कहती है कि ये लीव्स खाने के लिए अच्छी नहीं है और अगर वो थक गया है तो वो उसे कैरी कर सकती है। तभी उसे टॉर्च दिखाई देती है जो कि उन्हीं लोगों से आ रही होती है और वो मित्सो की पीठ पे देख रहे होते हैं और पूछते हैं कि उन्होंने उन्हें छोड़ा क्यों, जिसपे वो खोने का बहाना बनाती है और मित्सो की पीठ के बारे में पूछता है, जिसपे मारुयामा कहती है कि मित्सो ने बैग टांग रखा है और दोबारा चलने लगते हैं। तो एक मित्सो को कैरी करने का पूछता है, जिससे किरई कहती है कि वो ठीक है, लेकिन वो फोर्स करने लगता है। तो एंड में सुइची ही मित्सो को कैरी कर लेता है। फिर रास्ते में उन्हें भूख लगने लगती है, जिसपे वो उसके बैग पे कुछ खाने के लिए भी पूछते हैं, जिसे किरई मना कर देती है। लेकिन तभी मित्सो की आंखें स्नेल की तरह बाहर आने लगती है और जैसे ही एक बंदा देखता है तो किरई और मारुयामा मित्सो की आंखें छुपा लेती हैं, जो कि हाथ लगाने से वो फिर नॉर्मल हो जाती हैं। लेकिन तभी मित्सो के जूते गिर जाते हैं और उसके पैंट और उसके सारे कपड़े गिर जाते हैं और वो पूरा ही स्नेल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे देख के वो बंदे उसे खाने का सोचते हैं, जिसपे सुइची और बाकी सब उनसे भागने लगते हैं और एक क्लिफ पे आके पहुंचते हैं जहाँ से उन्हें लाइट हाउस दिखता है, जिसे देख के वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो टाउन के दूसरी तरफ थे और अब यहाँ आ गए हैं। तभी वो बंदे आ जाते हैं। फिर मित्सो को बचाने के लिए वो लोग उसे क्लिफ से नीचे छोड़ने लगते हैं क्योंकि वो रेंगता हुआ जा सकता है और वो चला जाता है। फिर ताकि वो लोग मित्सो को नोटिस न कर पाए वो तीनों मित्सो को पकड़ने की एक्टिंग करने लगते हैं और फिर वो मित्सो को भी रॉ खाने के बारे में सोचने लगते हैं और बोलता है कि दैट सेंसेशन ऑफ बीइंग इनसाइड हिज शेल, चूइंग ऑन द सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ हिज फेस, फिटिंग योर होल बॉडी इनसाइड दोस वेट वंडरफुल कर्व, दैट मैजिकल स्पेस मेड मी फील लाइक माय बॉडी वाज बिकमिंग अ स्पाइरल। भाई जस्ट लुक एट हिज फेस और हाउ क्रीपी इज ही लुकिंग। लेकिन तभी एकदम से उसकी और उसके साथियों की बॉडी स्पाइरल बनने लग जाती है, जिसे देख के किरई, सुइची और मारुयामा डर जाते हैं, जिसपे सुइची कहता है कि अगली बारी अब हमारी ही है और वहाँ से निकलने लगते हैं। और फिर जैसे ही क्लिफ पे जाके टाउन को देखते हैं तो तीनों ही शॉक हो जाते हैं और इसी के साथ खत्म होता है उजुमा की चैप्टर 17। और भाई मैं बता दूं कि अब नेक्स्ट वीडियो इस सीरीज की लास्ट पार्ट होने वाली है, सो डोंट मिस इट आउट। और अब जैसे कि देख ही सकते हो कि कैसे स्पाइरल ने सबका दिमाग खराब कर दिया है कि वो
एक दूसरे खाने तक तैयार हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में और भी क्रीपी स्टफ है, तो भाई कमेंट करके बताना तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। हम मिलते हैं ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।